गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो रिलेशन R1 है ये आपका लग रहा है बेटा 1 प्लस ए प्लस बी विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, यहाँ पे ये एक रिलेशन है जहाँ पे ये ए और बी उसने बोल रखा है दोनों ये जिस सेट से निकल रहे हैं वो सेट जो है वो यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है। तो यानी यहाँ पे भी सारे रियल नंबर डालने हैं ए और बी की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे अब होगा क्या, आपको वो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ नंबर्स एज्यूम करते हैं। रिफ्लेक्सिव आपको पता है कोई भी रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव होता है जब ए और बी की जगह ए और ए उस रिलेशन में हों। फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू योर सेट, और यहाँ पे वो सेट कौन है, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, सपोज़ इफ़ आई टेक, अगर मैं ए को 1 ले लूँ तो मुझे इस वाले को भी 1 लेना पड़ेगा। और अगर मैं इस रिलेशन में 1 और 1 पुट करके देखूँ तो 1 + 1 × 1 इज़ डेफिनेटली 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये वर्क करा। ऐसे ही रैंडमली मैंने कोई भी दूसरा रियल नंबर लिया, लेट्स से मैंने -1/2 एंड -1/2 ही एज्यूम किया क्योंकि दोनों को सेम होना चाहिए। तो 1 + -½ × -½ ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेफिनेटली ये नंबर भी 0 से बढ़ा जाएगा बिकॉज ये हो जाएगा 1 + 1/4। और एनी हाउ ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, इस रिलेशन को अगर मैं देखूँ, द रिलेशन जो यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक है, इसमें अगर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया तो 1 + a × a इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन 0 बिकॉज रूल इज़ वेरी सिंपल। आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे a × a स्क्वायर बनेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, और जब वो ऑलवेज़ पॉजिटिव हो जाता है तो डेफिनेटली बेटा वो 0 से बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल पहला स्टेप जो कि हमने रिफ्लेक्सिव के लिए किया। थिंग इज़ दिस, रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ ऐसा किया जाता है, रिलेशन हमारा कुछ ऐसा गिवन था और आपने दिखा दिया कि a और a यानी a² ग्रेटर दैन 0 होता है। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्सिव तो बना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई ट्रबल किसी स्टूडेंट को समझने में नहीं होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है इसको मैंने रिफ्लेक्सिव क्यों बोला है। ठीक है, अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ फर्दर आगे। सिमेट्रिक को जब आप देखेंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या रूल होता है, सिमेट्रिक के लिए जो रूल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर a और b उस रिलेशन में होते हैं तो डेफिनेटली b और a को भी उस रिलेशन में होना पड़ता है। क्लियरली अगर आप देखें, क्लियरली अगर 1 + ab ग्रेटर दैन 0 है ना, अगर 1 + ab ग्रेटर दैन 0 है यार, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, आप चाहे a को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर a + b ग्रेटर दैन 0 है तो देन डेफिनेटली 1 + ba जो भी होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, तो इसमें तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। ये आपको पता चल रहा है कि अगर ये रिलेशन में गिवन है, अगर a × b लिखा है, चाहे उसे आप b × a लिखो, इट डजेंट मैटर। सो येस, यहाँ से भी आपने प्रूव किया कि a भी इस रिलेशन में है तो b a भी इस रिलेशन में पक्का होगा। तो यहाँ से ये रिलेशन आपका बन जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखानी है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करूँ, इसको थोड़ा बोल्ड में लिख देते हैं क्योंकि इसको दिखाना है कि वो नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, अगर a b उस रिलेशन में होते हैं, b और c भी उस रिलेशन में अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली a और c को भी उस रिलेशन में होना चाहिए। और या इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो, अगर कोई भी इनमें से मिस हो जाता है, चाहे ये मिस हो जाए चाहे ये मिस हो जाए, तब भी ट्रांजिटिव हो जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तक कोई ट्रबल यार। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैं a को ले लेता हूँ 1
और b को ले लेता हूँ मैं हाफ 1/2। तो a को 1 लेने से और b को 1/2 लेने से ये नंबर 0 से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली ये इस रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 1 और हाफ लिया है, तो अगर मैंने b को बेटा यहाँ पे हाफ और c को लेट से मैंने यहाँ -1 ले लिया, क्योंकि मुझे एक रियल नंबर्स लेना है, तो मैं कोई भी रियल नंबर्स ले सकता हूँ और हर एक रियल नंबर के लिए चेक किया जाता है। तो सपोज़ मैंने यहाँ हाफ लिया, तो आपने यहाँ देखा, सो दिस इज़ 1 + 1/2 इंटू -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.5, है ना। तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? फिर से देखिए, मैंने क्या किया है, एक बार मैंने 1 और हाफ को लिया है और एक बार मैंने हाफ और -1 को लिया है, और इन दोनों को लेने से मेरा जो कंडीशन था ग्रेटर देन 0 वाला, वो दोनों में आ रहा है। तो यानी ये दो तो इसका पार्ट है। ठीक है, ये इसका पार्ट है, इस रिलेशन में दोनों हैं। अब आपको चेक करना है कि अगर 1 और -1 भी इस रिलेशन का पार्ट हुए, अगर 1 और -1 भी इस रिलेशन का पार्ट हुए, यानी अगर उन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया स्टैंडर्ड वाली, तो डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव भी हो जाना चाहिए। हालांकि हमें हर एक रियल नंबर के लिए चेक करना है, लेकिन मैंने वही रियल नंबर यहाँ पे चूज़ किए हैं जिनकी वजह से आपका ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो दिस इज़ 1 + 1 इंटू -1, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये देगा मुझे 0। तो डेफिनेटली यहाँ से जब आपने 1 + a और c के लिए चेक किया और इसको 0 से बड़ा होना चाहिए था, ऐसा नहीं बन पाया। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये रिलेशन भी 1 और -1 इस रिलेशन में नहीं आ सकते बेटा। और जैसे ही 1 और -1 इस रिलेशन में नहीं आ पाए, तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन, मतलब रिलेशन R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाया। सो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।